डॉक्टर शशांक जोशी भी जुड़ गए हैं। आप सदस्य हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जोशी, आज हम जब बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी अब क्लियर कट गाइडलाइंस में ही आ गया है कि इसका इस्तेमाल ना हो, लेकिन लोगों के मन में बहुत संशय हैं क्योंकि बड़े जोर शोर तरीके से प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात हो रही थी। लोगों को प्रमोट किया, लोगों को कहा जा रहा था कि आप आगे आएँ और डोनेट करें। इस पूरे फैसले को अब किस तरह से जमीन पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये भी एक सवाल लोगों के जहन में है। तो इसमें दो चीज मीनाक्षी जी मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। करीबन 2-3 महीने पहले ही हमको पता चल गया था कि जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हुई थी प्लाज्मा की मॉडरेट और सीवियर कोविड में, इसमें पता चला था कि प्लाज्मा कोविड के जब तीव्र कोविड होता है या अति तीव्र कोविड होता है उसमें काम नहीं करता है। इसलिए महाराष्ट्र में हमारे टास्क फोर्स ने बोला था कि कंपैशनेट ग्राउंड में पहले 7 दिन में ही आपको हाई टाइटर प्लाज्मा यूज करना है तो कंपैशनेट ग्राउंड पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज प्लाज्मा की वापरने की आवश्यकता नहीं है। पहले वेव में हमने जरूर प्लाज्मा का काफी इस्तेमाल किया था क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी है 100 साल पुरानी थेरेपी है और हाई टाइटर में यदि प्लाज्मा देते थे तो ऐसे लगता था कि शायद उसका काम हो। लेकिन जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में है आज, तो उसमें से वो रैंडमाइज ट्रायल जो हुई थी और जो भारत वंश में आईसीएमआर ने भी खुद ट्रायल की थी और 2 ट्रायल्स हुई थी, दोनों ट्रायल्स ने ये संकेत दिखाया है कि इसका काम बिल्कुल नहीं होता है मॉडरेट टू सीवियर कोविड में। इसलिए अभी प्लाज्मा थेरेपी को निकाल दिया गया है। तो इसलिए इसमें कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि प्लाज्मा थेरेपी, और दूसरा एक संकेत भी था कि प्लाज्मा से म्यूटेंट भी बढ़ सकता है। ये नेचर करके एक वैक्सीन में पब्लिकेशन भी आई थी काफी महीने पहले जी। लेकिन डॉक्टर शशांक, क्या ये फैसला लेने में भी देर नहीं हो गई? क्योंकि पिछले साल हमने फर्स्ट वेव देखा, अब हम बुरी तरह से सेकेंड वेव का सामना कर रहे हैं और इतने समय के बाद अगर ये बात एक क्लियर कट गाइडलाइन के तौर पर आ रही है तो इतना समय इसके लिए लगा? नहीं, प्लाज्मा का तो यूज हमने कंपैशनेट ग्राउंड में महाराष्ट्र ने तो 2 महीने पहले ही बता दिया था कि प्लाज्मा के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए और वो कंपैशनेट ग्राउंड पे यूज करना चाहिए। जो मरीज को पहले 7 दिन में ही उसमें माइल्ड केसेस में शायद फायदा हो सकता है या मॉडरेट केसेस में, लेकिन उसमें अदरवाइज फायदा होता नहीं। तो अभी 2 चीज है कि हमको 3 ही चीज पता है कोविड में जो सही है। एक तो ऑक्सीजन, दूसरा प्रोन पोजीशन, तीसरा स्टीरॉइड। वो भी सही टाइम पे यूज करेंगे तो ही। बाकी जो भी हम थेरेपी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ला रहे हैं उसका काम नहीं हो रहा है। तो एक चीज तय है कि कोविड में जो भी ट्रीटमेंट आती है वो अक्सर एक्सपेरिमेंटल रहती है क्योंकि ये 1.5 साल नई बीमारी है। तो इसमें हम अभी भी सीख रहे हैं और जो 90% जो इलाज चल रहा है वो एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन 2-3 चीज क्लियर कट स्पष्टीकरण है कि क्या काम नहीं करता है, इसका स्पष्टीकरण काफी जगह हो चुका है। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम नहीं करता है, काफी बाकी दवाइयां काम नहीं करती है, रेमडेसिविर से जान नहीं बचती है, प्लाज्मा से कुछ फायदा नहीं होता है। ये चीज अभी नक्की हो गई है। जी। प्लाज्मा थेरेपी से आगे बढ़ते हुए मैं अब वैक्सीनेशन की बात करूंगी और डॉक्टर दीपक गुप्ता, इसके लिए मैं आपके पास, इस सवाल के लिए मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर भी पहले जो 2 डोजेस के बीच का अंतराल था वो 28 दिन का था, जो कि अब बढ़कर 3 महीने तक जा पहुंचा है। अब ऐसे में लोगों के जहन में सवाल ये भी है कि जो बात पहले 28 दिन पर सिमटी थी उसको 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है, तो ये किस हद तक सही है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही विफल हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। मैं वही आपको सबसे पहले बताया कि सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। सरकार और भारत के जितने भी डॉक्टर है, अगर कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं तो वो आपकी बेनिफिट में ले रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई भी सरकार और कोई भी डॉक्टर पेशेंट्स के हित में डिसीजन नहीं लेगा। जहां तक कि वैक्सीनेशन का सवाल है कि अगर किसी इंसान को नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो बताया जाता है उसको 6 से 9 महीने तक का उसको प्रोटेक्शन मिलता है। सिमिलरली वैक्सीनेशन के अंदर भी एक वैक्सीन फर्स्ट डोज के बाद आपको कंफर्टेबली मोर देन 3 मंथ्स का प्रोटेक्शन मिलता है। अभी आपने देखा होगा कुछ वैक्सीन आ रही है जिसमें सिर्फ सिंगल डोज रिकमेंडेड है। आप उसके बारे में क्या बोलोगे? अगर आप स्पुतनिक लाइट करके एक वैक्सीन आ रही है वो तो सिंगल डोज है, तो आप उसको विश्वास कर रहे हैं कि हाँ सिंगल डोज में काम चल जाएगा। तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर कोई इंटरवल बढ़ाया जा रहा है तो आपकी बेहतरी में है। प्लस मुझे लगता है कि इसमें बहुत लोगों का भला होगा, बहुत लोगों का फायदा होगा। अगर आप ऐसे इंसान को वैक्सीन देते हैं जिसको शायद जरूरत नहीं है और उस इंसान को नेग्लेक्ट कर देते हैं जिसको जरूरत है, तो मुझे लगता है कि इस कोविड पेंडेमिक के टाइम में आपको अपने रिसोर्सेज को बहुत ही जुडिशियसली यूज करना होगा। और ये वैक्सीनेशन का जो डिसीजन है ये कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिया गया है। इसके लिए सारा जो भी डेटा निकल के आया है वो भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, 8 वीक्स 12 वीक्स। बट मुझे लगता है कि 3 months इज ए वेरी डिसेंट काइंड ऑफ ए गैप बिटवीन द 2 वैक्सीनेशन। लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको जब तक आपको ये कोविड चला नहीं जाता तब तक आपको मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन भी आपको एक सीवियर इलनेस से तो प्रिवेंट कर सकता है, आपकी डेथ से तो प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन माइल्ड मॉडरेट इन्फेक्शंस या कुछ जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उससे संपूर्णतः प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जी डॉक्टर रवि मलिक,